भारतीय जवानों के साथ चीन ने की मारपीट, भारतीय जवान हुए आग बबूला। डीआरडीओ ने कर ली है चीन के चीथड़े उड़ाने की तैयारी, नए स्टेल्थ ब्रह्मोस मिसाइल हुई तैयार। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर दुनिया के सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को लेकर सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, इस बार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने भारत की ब्रह्मोस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है, या फिर यूं कहें कि डीआरडीओ ब्रह्मोस को इस कदर डिजाइन कर रहा है कि हाल ही में चीन ने जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार सीमा पर तैनात किए वो भी ब्रह्मोस के आगे पानी भरेंगे। आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, मतलब कि दागो और भूल जाओ। चीन आज तक ब्रह्मोस को काउंटर करने वाली मिसाइल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ब्रह्मोस उन दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह इलिप्सोडियल यानी कि अंडाकार शेप में उड़ान नहीं भरती। ब्रह्मोस को लॉन्च करने के बाद वो किस रास्ते आकर अपने टारगेट को तबाह कर देगी ये तो लॉन्च करने वाले को भी नहीं पता होता, बल्कि टारगेट की पोजीशन कहां है, मतलब वो किसी पहाड़ी जगह पर है, जंगल में है या फिर किसी खुली जगह, उसी जगह ब्रह्मोस अपने फ्लाइट एल्टीट्यूड तय करती है। ब्रह्मोस की एक और खासियत है, वो ये कि जब तक ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं करती तब तक ये मिसाइल अपनी स्पीड को 1% भी कम नहीं करती, ताकि दुश्मन इलाके में बड़े से बड़ा धमाका किया जा सके। लेकिन इस बार डीआरडीओ ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है। दरअसल दोस्तों न्यूज 18 के मुताबिक डीआरडीओ ब्रह्मोस की मारक क्षमता को और अचूक बनाने के लिए इसमें एंटी स्टेल्थ टेक्निक लगाने पर काम कर रहा है, ताकि चीन के जो स्टेल्थ रडार हैं उन्हें आसानी से चकमा दिया जा सके। वैसे भी ब्रह्मोस सरफेस स्कैन करने में सक्षम है, इस वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं पाता, पर इसे और भी घातक बनाने के लिए डीआरडीओ ने ब्रह्मोस में एंटी स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस टेक्निक के अलावा डीआरडीओ ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को 99.9% तक ले जाने की बात कही। अगर सच में डीआरडीओ ब्रह्मोस को स्टेल्थ तकनीक से लेस करने में सक्षम रहा तो ये ब्रह्मोस दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल होगी जो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सी, सी टू सरफेस, सी टू सी, एयर टू सी और एयर टू सरफेस पर मौजूद टारगेट पर 100% वार करने वाली मिसाइल होगी। देखा जाए तो चीन पहले ही ब्रह्मोस की रफ्तार से परेशान है और ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो परमाणु हमला भी कर सकती है। तो ऐसे में अगर ब्रह्मोस को स्टेल्थ तकनीक से लेस कर दिया जाता है तो चीन का हर वो कीमती हथियार ब्रह्मोस के निशाने पर होगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक बार फिर चीन की ओर से ऐसा कुछ देखने को मिला जिसे देखकर भारतीय सेना अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई और फिर से कुछ ऐसा दिखाने से पहले 2 बार सोचने की नसीहत चीन को दे डाली। जी हां दोस्तों, चीन मार खाने के बाद भी आखिर जताना क्या चाहता है वही समझ में नहीं आ रहा है। इस बार भी चीन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें चाइना की स्टेट एफिलिएट मीडिया की ओर से जारी किया जा चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये तस्वीरें 1.5 साल पहले गलवान घाटी में हुई झड़प से कुछ मेल खाती हैं। पर दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि गलवान घाटी में हुई झड़प की हर एंगल से एचडी तस्वीरें ली गई, बल्कि इन तस्वीरों को चीनी पत्रकारों की ओर से मॉडिफाई किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन तस्वीरों को लेकर चीनी मीडिया ने क्या कहा है। जिस पत्रकार ने इस तस्वीर को जारी किया उसका नाम है सेन सिवई। इनके मुताबिक भारतीय सेना के जवानों ने एलएसी पर बनी सहमति का उल्लंघन किया और चाइनीज पर्सनल्स पर भड़काऊ हमले भी किए, जिसकी वजह से चीनी सेना को उन्हें मजबूरन बंदी बनाना पड़ा। लेकिन ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों को लेकर जब भारतीय सेना ने जांच पड़ताल की तब जाकर ये पता चला कि ये तस्वीरें छेड़छाड़ करके बनाई गई है ताकि भारतीय सेना की इमेज खराब की जा सके। भारतीय सेना के रिटायर मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने तो ये तक कह दिया कि चीनी सेना को इतना तो समझ आना चाहिए कि कोई भी आर्मी अपने जवानों के बाल लंबे नहीं रखती। इसके अलावा इन फुटेज में दिखाए गए सभी लोग अलग अलग पोशाक में हैं। भारतीय सेना के जवान मौत के सामने होते हुए भी ऐसे घुटनों के बल नहीं बैठेंगे, ये भारतीय जवान हो ही नहीं सकते। उनके मुताबिक ये कोई सैनिक नहीं बल्कि वहीं के तवांग तिब्बतीय लोग हैं जिन्हें चीनियों ने कुछ पैसे देकर ऐसा नाटक करवाया है। अगर चीन सच में एलएसी पर शांति चाहता है तो फिर उसने 13वीं दौर की बातचीत क्यों फेल करवा दी? क्यों उसने कहा कि भारत को मनचाही शांति कभी भी देखने को नहीं मिलेगी? चीनी सैनिक फोटोशॉप और घुसपैठ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आपका मन क्या कहता है? क्या भारतीय सेना दुश्मन के सामने ऐसे कान पकड़कर बैठेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।